हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, विगत माह से मैं आप लोगों को प्राणायाम से ध्यान की यात्रा प्रारंभ की मैंने। उसके सत्र आप तक पहुंचाए। तत्पश्चात प्राणायाम के एक एक प्राणायाम के ऊपर आप लोगों से चर्चा की, उसकी सूक्ष्मता, उसके विषय में कि क्यों ये नाम रखा गया है, क्यों पड़ा। उन सब चीजों को आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। और आप सभी साधकों को संभवतः ये सब हो सकता है पता भी हो, लेकिन मेरा ये प्रयास था। जो जैसा मुझे समझ में आता है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव हुआ, उसको अनुभव किया। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं प्रिय साधकों की, जब हम कुछ किसी चीज में लीन हो जाते हैं, उसको करने लगते हैं, तो बहुत सी चीजें आपको स्वतः समझ में आने लगती हैं। और ये ईश्वरीय प्रक्रिया है, उस शक्ति की प्रक्रिया है। ये अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा। प्राणायाम की जब हम बात करते हैं, जैसा कि बताया गया कि प्राण प्लस आयाम दो शब्दों से मिलकर के यह एक शब्द बना है, प्राणायाम। प्राणायाम में प्राण को आयाम, एक दिशा देना, एक विस्तार देना है। तो जब हम किसी को दिशा या विस्तार देते हैं, तो हर एक की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया को ऐसे समझे जैसे हम गाड़ी, जब कार या मोटरसाइकिल, सामान्यतः जो बताया जाता है, लोग कितना उसका पालन करते हैं नहीं करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या बताया जाता है। और गाड़ी ओईएम, ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर, जो उसका निर्माण करता है, वो अपने ईंधन के बारे में, अपने वाहन के बारे में, मशीन के बारे में, कौन सा तेल कब कैसे, कब उसकी सर्विसिंग करानी है, सब कुछ वो बताता है। इसीलिए बताता है कि जिससे कि आपका जो वाहन है सही सेवा दे सके, अपनी क्षमता के अनुरूप और उस तरीके से। जैसे कि कोई भी वाहन जब प्रारंभ करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है कि थोड़ी देर उसे आप चलने दीजिए। जब इंजन गर्म हो जाए, तब उसको सड़क पे लेकर के आइए। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो सामान्यतः जो ओईएम है वो कहता है, या आपका जो सर्विसिंग सेंटर वाले होते हैं, यहाँ पे इसकी गाड़ी का काम किया जाता है, देखभाल की जाती है, सेवा केंद्र, वहाँ के जो मैकेनिक हैं वो कहते हैं कि साहब नहीं कर सकते हैं, तो पहले गियर पे गाड़ी को एकदम धीमी गति पे थोड़ी दूर चला लीजिए, जिससे कि इंजन गर्म हो जाए, इंजन गर्म हो जाए, इंजन गर्म हो जाए। सामान्यतः ये सुना हो। इंजन गर्म क्यों हो जाए? पहला, इंजन में जो तेल है वो पूरा एक फ्लो में आ जाए, जिससे कि जो इसके अंदर इंजन का पिस्टन वगैरह सारे मूवमेंट हो रहे हैं, वो एक सही गति में, सही दिशा से हो जाए, पूरी तरीके से लुब्रिकेशन सही से हो जाए, जिससे कि आपको सही प्रकार से गाड़ी का माइलेज, वाहन का माइलेज, और पर पर लीटर किलोमीटर का आपको एक जो औसत है वो अच्छा हो जाए। फिर हर गियर के संग गति की एक सीमा दी जाती है कि पहला गियर इतने गति तक, दूसरा गियर इतने, तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना। आप जब उसका पालन करते हैं तो गाड़ी आपकी बढ़िया चलती है। नहीं पालन करते हैं तो बार बार सर्विसिंग के लिए जाने ले जाना पड़ता है। अब आइए समझते हैं अपने शरीर को। हमारे शरीर को भी सुबह प्रातः कालीन उठ करके, यदि हम अपनी इस, जिसके कारण हमारे पास सब कुछ है, ये शरीर, उस पर ही हम समय नहीं देते हैं, और उस पर यदि हम प्रातः काल समय दे दें,
तो हमारे दैनंदिनी के अधिकतर समस्याएं, या ये कहिए अधिकांश समस्याएं या सभी समस्याएं जो शरीर से लेकर के व्याधियों से, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जब उठते हैं तो शरीर को हमें गर्म करना होता है। गर्म करने के लिए आपको यम नियम का तो पालन करना ही है। 5 यम है, 5 नियम है। उसके बाद आसन है, अलग अलग योगासन जो योग में बताया हुआ है, इसमें कई कई आसन है। तो उन आसनों का अभ्यास करिए, उससे शरीर में आपके प्रत्येक अंग, प्रत्येक मांसपेशी, नसें अपने अपने अनुसार सही जगह सही स्थिति में आ जाती हैं। और उससे पूर्व आसन में पहला जो काम होता है अपने शरीर को गर्म करना। शरीर को गर्म करने का माध्यम क्या क्या है? सुबह उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के तेज गति से बाहर टहलें, कम से कम 5 किलोमीटर तेज गति से, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं, तीव्र गति पथ चालन। क्योंकि ये तीव्र गति पद चालन जो है आपका कट मसल्स, गले से लेकर के आपके गुदा द्वार तक, जिसके कि कई विभिन्न अंग हैं, जिसमें आमाशय, लीवर, इंटेस्टाइन, सब कुछ आ जाता है। ये पूरा का पूरा सक्रिय होता है। वहां पे रक्त का संचार बढ़ जाता है, तो एक गति में आ जाता है, एक समरसता में आ जाता है जब आप आगे का कार्य करते हैं। नहीं तो जॉगिंग, नहीं तो टहलें। फिर जब आप ये सब करते हैं, अन्य व्यायाम करें, जो अलग अलग व्यायाम है, जो जो कर सकते हैं, जो आपके शरीर की अनुकूलता और समय की उपलब्धता और समय के अनुसार है। जितना आप अपने शरीर पे ध्यान देंगे, उतना आप आगे लंबा चलेंगे। दूसरा, जब हमने यम नियम का पालन करते हुए आसन किए, अपना शरीर गर्म किया, तो फिर प्राणायाम। प्राणायाम में भी प्रारंभ होता है फिर से शरीर को ऊर्जा दे करके, उसको एक अंदर से अग्नि प्रज्वलित करना। अग्नि प्रज्वलित करने का अभिप्राय यह है कि आपके अंदर जो प्राण वायु, जो दिव्य ऊर्जा आप ले रहे हैं, उससे पूरा का पूरा रक्त शोधित होना प्रारंभ हो, और आपकी कोशिकाएं जितने भी विषाक्त तत्व हैं, जैसे जैसे भी जो भी, वो उनको निकालने के स्थिति में आ जाओ, निकालना प्रारंभ करें। प्रथम वो निकालेगी सांसों के माध्यम से, जब आप पूरी रूप से सांसों को बाहर करते हैं। तो सांसों को लेने की भी एक प्रक्रिया है। सांस में 3 प्रक्रिया होती है, मैंने बता रखा है। तो उन प्रक्रिया को समझते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक क्या? जब हम गहरा सांस लेना प्रारंभ करते हैं, सांस को लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। कुंभक, जब हम वो सांस लेकर के रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, जो भी क्षमता है, वो कुंभक है। फिर उसके बाद जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, तो वो रेचक होता है। कुंभक 2 तरीके से लगता है। एक तो जब हम सांसों को अंदर खींचते हैं तब, और जब हम सांसों को पूरा बाहर छोड़ देते हैं तो भी कुंभक लगाते हैं, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। कितने को पूरा खाली कर दिया, जैसे बाह्य प्राणायाम में, जैसे कि आपके अग्निसार में। और जब अनुलोम विलोम लेते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया में कुंभक 2 बार होता है। जब हम पूरक करते हैं तो पूरक कुंभक और रेचक कुंभक। जब पूरी सांस खाली करते चले जाते हैं, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 1.25 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी रुक सके। इस प्रक्रिया में सांसों के इस प्रकार के करने से क्या होता है? जब आप गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो वो सांस अंदर जब जाती है, उसको ध्यान करते हैं। दूसरा बताया कि अपने आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्यों? क्योंकि यह आपके पूरे तंत्र को सक्रिय करता है। जब आप आज्ञा चक्र से करते हैं तो उसको संदेश मिलता है, वो पूरा संदेश, जितनी भी हमारे अंदर यहाँ पे नर्वस सिस्टम है जो जुड़ा हुआ है पूरा
जब वो आपके अंदर समाहित होता है तो पूरे की पूरी रक्त कोशिकाओं के केंद्र तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक ये जाता है और रक्त के माध्यम से तो शोधित करता है और ऊर्जित करता है। तो जब ये होता है प्रक्रिया ऐसी, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है और पूरा शरीर शनय शनय शुद्ध होने लगता है। पर एक विशेष चीज, जब आप इस पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करते, अपने अनुसार प्राणायाम को आगे पीछे करते हैं, एक क्रम में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब आप ध्यान की अवस्था को नहीं पा सकते हैं। और ध्यान की अवस्था को नहीं पाने से आपको हो सकता है आराम मिले, बीच बीच में प्राणायाम कर लिया आपने, कुछ कर लिया, कुछ है थके हुए हैं। शरीर को जब प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर की जब कोशिकाएं ऊर्जित होती हैं तो वो अपने को बहुत सहज भाव में काम करने लगती हैं। यदि आपका शरीर थका हुआ है तो एक आप हल्की निद्रा में या अगले उसमें चले जाते हैं, आनंद की निद्रा में, आपको लगता है कि आपका ध्यान लग गया। उसे ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान की स्थिति में आप अपने पूरे शरीर को समझ रहे होते हैं, पूरी चीजों को आप दूसरी दृष्टि से देख रहे होते हैं। उसको देख करके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या विकार और क्या क्या परिवर्तन हो रहा होता, उसका भी अनुभव कर रहे होते हैं। और इसका अनुभव होता है। तो प्राणायाम के प्रक्रिया में जो चरण है, सबसे पहले शरीर को गर्म करने वाले, अंदर ऊर्जा को संचारित करके एक अच्छी गति देने वाले प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका, तत्पश्चात कपालभाति। ये दोनों प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें कि आपका प्रयास होता है अंदर की विषाक्त वायु को आप बाहर करें, दिव्य वायु, दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के अंदर स्वतः आए। तत्पश्चात बाह्य प्राणायाम में आप जितने भी अंदर की विषाक्त वायु, पहले से वायु पूरा बाहर निकाल करके 3 बंध लगाते हैं, त्रिबंध कहते हैं, या महाबंध भी बहुत से लोग बोलते हैं। त्रिबंध में मूल बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध, ये 3 बंध जब आप लगाते हैं पूरी तरीके से अंदर खींच करके ऊपर खींचते हैं, तो वो पूरे के पूरे शरीर से जितने विषाक्त तत्वों को निकाल करके, उनको जितने भी अंग हैं पूरे के पूरे अंदर वहां पे उनको एक अलग संकुचन देता है, जिससे कि वो जब नई ऊर्जा आती, जब आप छोड़ते हैं अपने आप, वो उन अंगों तक पहुंचती है, उनके माध्यम से समझा, तो वो ऊर्जा आपके ऊपर तक आती है। जब ये दोनों प्राणायाम करते हैं, तीसरा प्राणायाम करते हैं, तो आपके कपाल भाती के समय, तीसरे प्राणायाम के समय से ये जो शरीर के अंदर सबसे पहले ऊपर जो कंट्रोलिंग प्लेस है, पूरा कंट्रोलर है, यहाँ पे 3 ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस थैलेमस। ये सक्रिय होती हैं, तो जितने आवश्यक हार्मोन्स, एंजाइम्स और आपके रसायन है, उसका स्त्राव प्रारंभ कर देता है, आपके शरीर को उसके हिसाब से पोषित करना प्रारंभ करता है। और आप अपने शरीर में जो प्रक्रिया बताइए, उसको पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए 15 दिन करें, स्वयं आपके अंदर एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा, अनुभव करेंगे। लेकिन प्रक्रिया का पालन करना है। उसमें और क्या प्रक्रिया है? सीधा बैठना है, सीधा किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आप बैठ सकते हैं स्थिरता से, जितना अधिक समय, जो अधिकतम समय वाला है, उस आसन में बैठने का प्रयास करें। और जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो आपके कनेक्शन, जो जो जुड़ाव है अपने तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क से, और आपके रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, जो पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम शरीर में अलग अलग अंगों को संचालित कर रहा है, वहां के संदेश से वो पूरे के पूरे सक्रिय रहते हैं और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। है कि वो भी सब कोशिकाओं से बने हुए हैं, अलग अलग, सब पोषित होते हैं। तो आपको पूरा सांसों पे जब भी लेना, आज्ञा चक्र से ध्यान देना है, सांसों को लंबा गहरा लेना है, रोकना है, लंबा गहरा छोड़ना है, रुकना है, फिर लंबा गहरा लेना है,
रुकना है, फिर लंबा गहरा छोड़ना है, फिर वहां रुक करके फिर वापस आना। ये प्रक्रिया ज्यादातर कुछ दो प्राणायाम में, विशेष रूप से भस्त्रिका और कपालभाति में सांस लेने की प्रक्रिया स्वतः होती है, बाहर निकालने की प्रक्रिया आप करते हैं ध्यान देकर के, मतलब केंद्रित होकर के वहां पे अपने को ला करके कि हमें ये करना है। इसी तरीके से भस्त्रिका करके बाकी अन्य प्राणायाम बाहर में आप करते हैं, लेकिन वहां आप कुंभक शुरू है, तो हर एक चीज क्रमबद्ध आ रही है। तो पूरा गहराई से इस चीज को समझें, कोई भी प्रश्न है पूछें। आपके चिकित्सक कुछ भी बता रखा है तो चिकित्सक से जरूर सलाह लें। उनकी औषधियों के साथ साथ अपने शरीर की स्थितियों को देखते हुए सारे कार्य करें। और औषधि के साथ प्राणायाम का क्या संबंध है, जैसे अभी आज वाहन का बताया, पहले बताया था, पुनः एक बार बता देता हूँ। औषधि आपके चिकित्सक ने बता रखी है, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो आपके शरीर को लाभ नहीं होगा। उसी तरीके से प्राणायाम, जैसा वाहन बताया, वाहन भी अपनी उच्चतम क्षमता तभी देगा, कार्य देगा आपका, जब आप उसके मैन्युफैक्चर, उसके उत्पादनकर्ता के द्वारा जो मूल उत्पादन करता है, जो उसने निर्देश दिए उसका पालन करते हैं, तभी वो मशीन, वो वाहन, वो चीज अपनी पूर्ण क्षमता पे कार्य करेगी। तो प्राणायाम के बारे में मैंने इसलिए आपको बताया कि आप इसे समझें, इसके प्रति समर्पित हो, करें, लाभ अवश्य मिलेगा। हरिओम, ओम नमो नारायण। प्रिय साथ को इसका ध्यान रखें और